हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गुड, ग्रेट बेटा। तो गाइस आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थर्ड पड़ाव हम करने जा रहे हैं, तीसरा पड़ाव जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इससे पहले जिसने ये वीडियोस पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें जाके देख लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 02, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 01, वो जरूर जाके देख लेना, उन्हीं से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। बाकी छोटी छोटी वीडियोस है, ज्यादा बड़ी वीडियोस मैंने बना नहीं रखी, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उनको पढ़ना, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। गाइस, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। देखिए वो कैसे, मान लेते हैं मेरे पास यहां कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक। अच्छा ये सपोज कोई एक लाइन है। अब क्योंकि कैपिटल क्यू हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब इधर देखना जरा ध्यान से। अब मान लेते हैं यहां से ये कोई पॉइंट है जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया पी, ठीक। अच्छा, ये कोई पॉइंट है जो 2 मीटर की डिस्टेंस पे, यहां मैंने नाम दे दिया क्यू। उसी तरह से ये मान लेते हैं कोई 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, इसको नाम दे दिया मैंने आर। अगर मैं पोटेंशियल एट पी निकालता हूं तो हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर यानी 1। सिमिलरली पोटेंशियल एट क्यू में निकालता हूं तो के क्यू बाय 2, और पोटेंशियल एट आर अगर मुझे निकालना है तो वो हो जाएगा के क्यू बाय 3। तो आप खुद देख सकते हो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है और न्यूमरेटर सबका सेम है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो वीपी है वो ग्रेटर देन है वीक्यू के, और वीक्यू ग्रेटर देन है वी आर के। तो यहां से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें ये लाइन लिख सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ये हमारा क्या था, एक आपको एक सिंपल एक वे बता दिया कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब यहां से इसको आप 2 मिनट नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। फिर इसके बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो जरा ध्यान से समझें। इसके बाद जो है देखिए, अब ये तो एक जनरल चीज हो गई कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना है तो आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर अब हमें रिलेशन पूछा जाए कि पोटेंशियल में इसका रिलेशन क्या है, तो अब आपको रिलेशन डिफाइन करना है। तो अब यहां 2 केसेस लेंगे। पहले हम ले लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या था कि व्हेन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म। जब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, ये हमने लिया केस फर्स्ट। बात समझ में आई गाइस, केस फर्स्ट, ठीक है। तो केसेस के बारे में हम बात करेंगे। सो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास इस डायरेक्शन में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज ये हमारे पास कोई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लेते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो कि यहां कोई पॉइंट है P और यहां कोई पॉइंट है Q, और अब मुझे एक चार्ज यानी कि एक टेस्ट चार्ज, सपोज टेस्ट चार्ज ले लो, कोई सब चार्ज, मैंने Q चार्ज ले लिया, सपोज टेस्ट भी नहीं ले रहा मैं, Q चार्ज ले लिया। अच्छा,
अब मुझे क्यू चार्ज को Q से P तक लेके आना है और Q से P तक की जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा आर। तो अब मेरी बात आप खुद ध्यान से देखिए, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव तरफ चलता है, तो दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Q इंटू में E के बराबर, ठीक। तो अब मैंने इसको यहां से यहां तक लाने में हमें इधर फोर्स लगाना है, वो आपका हो जाएगा F एक्सटर्नल के बराबर। क्या ये बात समझ में आई? वो फोर्स हमारे पास किसके हो जाएगा? F एक्सटर्नल के बराबर। तब उस केस में आप जब स्मॉल वर्क डन निकालेंगे देन dW इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका F डॉट ds, यानी फॉर्मूला कितना हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा R। अच्छा, अब F एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के Q इंटू में E की, क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल अपोजिट, क्योंकि हम इसके आपको बराबर फोर्स लगाएंगे ना बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस Q इंटू में E, तब आपका जो dW हो जाएगा दैट इक्वल्स टू माइनस Q इंटू में E डॉट डेल्टा R। ये आपका आ जाता है वर्क डन। लेकिन अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आपका होता है, मान लेते हैं अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा डेल्टा V, और डेल्टा V पोटेंशियल निकालने फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन W अपॉन Q, दैट विल बी इक्वल्स टू, हाँ इसको आप डेल्टा W ले सकते हो, है ना, तो डेल्टा W, अरे वाह बहुत अच्छी बात, तो डेल्टा W अपॉन Q। अच्छा, डेल्टा W कितना हमारे पास, ये वैल्यू है माइनस के Q इंटू में E डॉट डेल्टा R अपॉन Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, देन आपका डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू माइनस के E डॉट डेल्टा R। तो यहां से अगर आप E निकालेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो ये आपका रिलेशन आ जाता है किस किसके बीच में? V और R के बीच में, यानी कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन ये आ जाता है। और यहां पे यू कैन सी हियर नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हियर नेगेटिव साइन shows electric field in electric potential decreases in the direction of electric field। तो ये था आपका जब केस 1 हमने लिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो। लेकिन अब हम केस 2 ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म नहीं है, अब वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। चलो इसके बेस पे पहले एक न्यूमेरिकल और हम कर लेते हैं थोड़ा सा, जो आपको समझ में, जिससे आपको ये थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर लिया मेरा बिट? ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सो जैसे आई एम टेकिंग एन क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास 2 प्लेट्स है, एक प्लेट हमारे पास ये है और एक प्लेट हमारे पास ये है। मैंने डॉट डॉट करके दिखा दी, चलो ऐसे दिखाता हूं, या इसको ऐसे ले लेते हैं। चलो ये हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट का नाम दे दो QP, ये कोई दूसरी प्लेट है, प्लेट का नाम दे दो Q, ठीक है। मान लेते हैं कि इस प्लेट पर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो +20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, और इसका अंदर ये हमारे पास हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे ये हमारे पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लो सपोज 10 न्यूटन पर कूलम ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो और इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, सपोज 2 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 2 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एट प्लेट बी, ठीक है। क्वेश्चन सेज कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट प्लेट क्यू कर दो इसको क्यू, यानी कि आपको वी पी आपको गिवन है 20 वोल्ट और वी क्यू आपसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लें एक बार, फिर ट्राई करें। कर लिया को कर लिया, करूं सॉल्व? ओके चलिए देखिए मैं अब कर रहा हूं सॉल्व। तो अब हमें जो है पोटेंशियल एट क्यू निकालना होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है पोटेंशियल एट क्यू हमसे पूछा गया है, अगर मैं दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं तो इसमें प्लस ये करके मैं आराम से वैल्यू निकाल सकता हूं। तो हमारे पास डेल्टा वी का फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू में डी आर डेल्टा आर। तो यहां पे माइनस ई आपको गिवन है 20 न्यूटन पर कूलम, तो 10 न्यूटन पर कूलम इंटू में डेल्टा आर, वैसे डॉट हम लगाएंगे, डॉट को मैं ऊपर कर देता हूं। डेल्टा आर आपको गिवन है 2 मीटर और कॉस ऑफ 0 डिग्री, जो कॉस जो एंगल है जे वाला थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप किसी डायरेक्शन में, डेल्टा आर भी आप इधर ही ले रहे हो, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -20 वोल्ट। तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल है वी क्यू आपसे पूछा गया है, तो आपको कितना हो जाएगा वीपी और प्लस वी क्यू। वैसे यहां प्लस माइनस लेंगे क्योंकि हमारे पास इसका एग्जैक्शन नहीं पता कि हमारे पास ये डिक्रीज है, वैसे डिक्रीज ही हो रहा है। तो वीपी आपका कितना है दैट इज 20 और -20 यानी 0, और ये आपका ये भी हो सकता है 20 माइनस इंटू माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। बाकी आंसर दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, तो मैं गोइंग रब इट, आई एम गोइंग टू रब इट। अब हम डिस्कस करते हैं केस सेकंड के बारे में। सो देखिए केस सेकंड, व्हेन पोटेंशियल इज देखिए सेकंड केस आप क्या लेंगे कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म हो। सेकंड केस सेकंड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब तक तो आपने यूनिफॉर्म का केस किया अभी थोड़ी देर पहले, यूनिफॉर्म हम डायरेक्ट करते थे। नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता ही है कि हमें एक स्मॉल एलिमेंट मानना होता है और उस स्मॉल एलिमेंट को मान के हम वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये आपका कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसे है, सपोज इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तब उस केस में आपको क्या करना है, आपने सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट काम करना है कि यही कहीं कोई पॉइंट मान लो P और पास में ही कोई पॉइंट मान लो Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी dr स्मॉल के। ठीक है, फिर वही वर्क डन हमें निकालना है। देन हियर अब यू कैन सी, अब यहां पे हमारा स्मॉल वर्क डन निकलेगा। ठीक है ना, तो dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू में डी आर, और एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा -q इंटू में ई डॉट डी आर, दैट इज विल बी इक्वल्स टू dw के। अब आपको निकालना है स्मॉल पोटेंशियल निकलेगा यहां पे, देन dv इज इक्वल्स टू dw अपॉन q, वर्क अपॉन v इक्वल्स टू w अपॉन q, फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के q इंटू में e डॉट डी आर अपॉन q, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी माइनस के e डॉट डी आर। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, हियर E इज इक्वल्स टू माइनस के dv अपॉन डी आर। तो एक तो ये तरीका निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है एंड पोटेंशियल निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस ले लेंगे बाहर, ई डॉट डी। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। ये दो फॉर्मूले ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। तो ये आपका तरीका आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, डेल्टा वी निकालने का। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो,
सपोज इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं r1 गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर r2 गिवन है, तब आप क्या करेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम r1 टू r2 e डॉट dr। ये आपकी वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब वेरिएबल केस हो। अच्छा, कभी कभी हमें कार्टेशियन के केस भी मिल जाता है कि हमें कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें, देन आई विल गो टू द रबिट। कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, कर लिया। 1 2 3 आई एम गोइंग टू रबिट, 1 2 3 आई एम गोइंग टू रबिट। ओके, आपने कर लिया होगा अब तक। अच्छा, इसी के अंदर अगर हमें मिल जाता है कार्टेशियन का केस, कभी कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कर लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और आपको मान लेते हैं dx या dv मिल जाता है सपोज, या dr जो होता है हमारे पास, dr ले लो, r ले लो, ठीक है। r हमें मिल जाता है सपोज x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तब उस केस में जो dr होगा हमारे पास, दैट इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप हमारे पास हो जाता है। अब आपने यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करना है, डॉट प्रोडक्ट लगा देना है, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। तब उस केस में जो आप स्मॉल dv निकालेंगे, dv इज इक्वल टू इसके साथ यानी फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस ई डॉट डी आर, ठीक, माइनस के ई कितना हमारे पास, दैट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और डॉट फिर उसके बाद डी आर, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई, सॉरी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसको साफ साफ से लेता हूं, ये आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये हमारे पास जो है, आप इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो उसको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो। हम करते हैं आई के आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे की जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और के की के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही हमें करना है, कर दीजिए इसको, माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस इसको ऐसे ले लो, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। तो ये तो आपका पोटेंशियल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसी के अंदर अगर वो आपसे पूछ बैठता है कि आपको किसी एक स्पेशल केस में बताना है, मान लीजिए एक्स के केस में बताना है, वाई के केस में बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएटिंग जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा कर्ल v अपॉन कर्ल r इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं कर्ल, पार्शियल के केस में हम इसको कर्ल वर्ड यूज देते हैं। तब आप क्या करेंगे, जब ये करते हैं तो यहाँ पे आपका जो, या कर्ल x का केस ले लेते हैं, तो हमारे पास y आपका कांस्टेंट हो जाता है, और पार्शियल के केस में, और z भी आपका कांस्टेंट हो जाता है। तो y और z को कांस्टेंट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई एक्स, ठीक है। और तब यहां से आपका जो है dv आ जाएगा, कर्ल v आ जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। सिमिलरली आप y के केस में करेंगे तो dv आपका आ जाएगा माइनस ई वाई डी वाई, उसी तरह से dv इक्वल टू माइनस ई जेड डी जेड। तो ये वैल्यूज आपकी कार्टेशियन के केस में आ जाती हैं। तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तब आप अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इसका निकालने बैठते हैं इसी केस में, तो आप इसको डायरेक्ट आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में लिख सकते हैं। इसका एक हम क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, अगर आप ले सकते हो, सपोज इसको ले लो, ई इज इक्वल्स टू, तो आपका क्या बन जाएगा, ई एक्स ई वाई जे ई जे, मतलब अगर यहां से ई एक्स निकला डीवी अपॉन डी एक्स, तो आपको हो जाएगा कर्ल वी माइनस के कर्ल एक्स आई कैप माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स
जे कैप माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड के कैप। देखो कर्ल का मैं कंफ्यूज मत हूं ना, कर्ल को हम एक तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल मतलब पार्शियलिटी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई और जेड को कांस्टेंट कर दोगे, और जब वाई और जेड को कांस्टेंट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो हमने एक्स वाला ले लिया। उसी तरह से अगर आप वाई के कांस्टेंट टर्म में करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस पर भी हम एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके रब कर लें, सॉरी वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, रब तो मैं करूंगा, वो मेरा काम है। तो गाइस ध्यान से पढ़ें, कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको मैं हिदायत दूंगा कि अपने घर पे ही रहें, घर से अपने ऑनलाइन शिक्षा जो मिलती है उसी को ग्रहण करें। बाद में जब सिचुएशंस अच्छी होंगी तो आप ट्यूशंस वगैरह सब कुछ अप्लाई कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मौसम सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आई एम गोइंग टू रब इट 1 2 3 आई एम गोइंग टू रब इट। ओके, सो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन दिस टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेस पे। जैसे मान लेते हैं आपको पोटेंशियल गिवन है, सपोज V इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5z ले लो। ठीक है, आपको ये पोटेंशियल गिवन है और पूछता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 0 1। ये कोई पॉइंट हमारे पास आ गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 1 0 1 पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने Ex निकालना है, Ey निकालना है, Ez निकालना है और उसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर लो। जैसे अगर मैं निकालता हूं Ex तो क्या हो जाएगा, माइनस कर्ल V अपॉन कर्ल x। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है इन द टर्म ऑफ x, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। जब इसको मैं x के टर्म में करेंगे, देखो ये 0 ये 0, ये वाला करोगे तो x की पावर 1 को आप ले, जैसे ये आपका x की पावर 1 हो जाएगा, 2x की पावर 1 हो जाएगा ना, तो 1 को हम आगे लिखते हैं, तो 2 इंटू में 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 2 इंटू में 1 x की पावर 0 और x की पावर 0 आपका होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये आंसर आया आपका 2। तो इसको एक बार देख लीजिए, Ex आपका इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली आप निकालेंगे Ey, जैसे हम Ey निकालेंगे तो माइनस के कर्ल V अपॉन कर्ल y, और कर्ल V अपॉन कर्ल y में ये 0 ये आपका क्या बच जाएगा, माइनस इंटू -3, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। सिमिलरली Ez आप निकालेंगे तो माइनस कर्ल V अपॉन कर्ल z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -5। तो तीनों को निकालेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल्स टू Ex i कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez के कैप। तो अप्लाई कर दीजिए, -2 और प्लस 3 j कैप प्लस -5 के कैप। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि सपोज V इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं x, हाँ चलो x² y प्लस y² z। ये हमारे पास V की वैल्यू आ जाती है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट 1 1 1। निकालो चलो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 1 1। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके सभी ट्राई करेंगे। चलिए सॉल्व करूं मैं, कर लिया। चलो देखो, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात आपके सामने नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है ये, जो मुझे जो लगता है, मुझे तो बड़ा आसान लग रहा है, आप लोगों को भी आसान लगेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखो अब आपको क्या है, यहाँ पे V गिवन है, आपको पता है कि Ex अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के कर्ल V अपॉन कर्ल x। तो अब आपको क्या करना है, x वाला टर्म तो 0 कर देनी है, मतलब यहाँ पे x तो है ही नहीं, यहीं पे x है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो x के अलावा डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो एक तरीके से हमारे पास अब स्केलर बन गया कायदे से। तो जब स्केलर बन गया तो y तो एज इट इज ही रहेगा,
ठीक, और x को आप करेंगे तो 2x आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 2xy, यानी कि माइनस के 2xy। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करना चाहते हो तो वैल्यूज पुट कर लो। तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप इसमें 1 1 रखते हो तो माइनस का 2 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से अब आप दूसरा रखिए, ई वाई निकालेंगे। अब हम ई वाई को निकालेंगे तो वही फॉर्मूला माइनस के कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। ठीक, अच्छा वाई दोनों में आ रहा है तो हम दोनों को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर तो अब एज ए स्केलर हो गया, वाई का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर तो स्केलर हो गया, वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1। ठीक है, यहां देखो ध्यान से, इसके बाद वाई का आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2y, और z का करेंगे तो आप 0 यानी 1, सॉरी z तो z ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो फिलहाल एज ए स्केलर हो गया। अब इनकी वैल्यू आप पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 और एक माइनस और आगे चलता आ रहा है, तो ये माइनस का मैं लिख देता हूं आगे माइनस, तो आपका हो जाएगा -1 -2, ये आपका आ जाता है -3। उसी तरह से हम निकालेंगे EZ, तो EZ आपका कितना हो जाएगा कर्ल V माइनस कर्ल V बाय कर्ल Z। अब Z वाला हम इसको तो हम 0 ही कर देंगे क्योंकि कायदे से तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब Z वाला ये करेंगे तो इसका कितना आ जाता है 2y, बाकी तो Z का तो 1, सॉरी ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर और Z का हो जाएगा 1, तो y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के तो -1। तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या है, EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो वैल्यू आप पुट करते हैं तो माइनस का 2 I कैप -3 J कैप एंड माइनस K कैप, तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म में मैंने आपको बता दिए, और बाकी के अपने ट्राई करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्पेयर्स। अब हम स्पेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्पेयर्स। देखो जब हम बात करते हैं स्पेयर्स की, स्पेयर्स ही ले लो, तो सबसे पहले ना आपको ये चीज नॉलेजेबल होनी चाहिए कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं स्पेयर्स की, तो देखो स्पेयर आपके दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्पेयर होता है हॉलो स्पेयर, और दूसरा आपका होता है सॉलिड स्पेयर। अच्छा, अभी हॉलो स्पेयर मतलब जैसे आपने देखा होगा बॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है, बाहर होती है, वो हॉलो होता है। सॉलिड लाइक कंचे हो गए, वो आपका जो है सॉलिड स्पेयर हो गया, वो अंदर से भरा होता है, बाहर से भरा होता है। अच्छा, लेकिन जब आप बात करेंगे ना इसके स्पेयर्स के बारे में, अच्छा हॉलो स्पेयर भी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल दो तरह का मिलेगा आपको। एक आपको मिलेगा कैसा, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, और दूसरा आपको मिलेगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ। सिमिलरली सॉलिड स्पेयर भी आपको दो तरह का मिलेगा। एक आपको मिलेगा कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, एंड दूसरा आपका नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ओके। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पेयर यू विल सी। अच्छा अच्छा एक चीज और देखिए, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज के, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर, कि चार्ज को जब भी हम किसी कंडक्टिंग स्पेयर को देते हैं तो चार्ज रिसाइड करके सरफेस पे आ जाता है। अगर मान लेते हैं कि ये आपका कोई कंडक्टिंग स्पेयर है, दिस इज एनी कंडक्टिंग स्पेयर, ठीक, तो जो टोटल जो पूरा का पूरा चार्ज होगा ना, वो पूरा का पूरा कहां जाता है, इसके सरफेस पे आ जाएगा, वो अंदर चार्ज रहता ही नहीं है। तो ये आपका कंडक्टिंग स्पेयर के केस में है। तो अब आप खुद देखिए, जब ये कंडक्टिंग होगा तो यही केस आएगा। नॉन कंडक्टिंग जो होगा, लेकिन वो हॉलो है तो नॉन कंडक्टिंग, बट वो हॉलो है। ये देखिए, नॉन कंडक्टिंग अगर हुआ और हॉलो हुआ तो भी आपका यही केस आ जाता है
चार्ज जो है वो सरफेस पे चला जाता है। और यहाँ पे आपका सॉलिड हुआ बट कंडक्टिंग है तो भी ये केस आएगा। सिर्फ एक ये वाला केस जो है सबके लिए अलग है, नॉन कंडक्टिंग का केस। बाकी ये तीनों जो होते हैं, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो और कंडक्टिंग सॉलिड, तीनों के लिए एक केस आएगा। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो देखो, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, 1 2 3 4 आई एम गोइंग टू रब इट दैट। ओके, सो देखिए, अब जो हम केस ले लेते हैं, पहला आपका सबसे फर्स्ट केस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, यानी देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। पहला केस कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग हॉलो या कंडक्टिंग हॉलो का केस। ये केस हम ले लेते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, बट ये हॉलो और वो सॉलिड। तो मान लेते हैं कि सपोज ये आपका कोई एक स्फीयर है इस तरह का, और जिसपे आपका जो चार्ज है वो लाई कहां करेगा, वो चार्ज आपका लाई करेगा ऑन द सरफेस। ये आपका चार्ज आ गया कहां पे, सरफेस पे। ये आपका सरफेस चार्ज, सरफेस पे मतलब चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके थ्रू हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो देखो, इसके 3 केसेस बनेंगे। तो पहला केस जैसे हो जाता है, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं इसका जो रेडियस है स्फीयर का, वो रेडियस r है, ठीक है। तो पहला केस इनसाइड दी स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अच्छा, जब इनसाइड द स्फीयर हम बात करते हैं, ठीक, इसमें आप ये चाहे आप ये भी ले सकते हो कि मान लेते हैं मतलब वो भी छोड़ो, ठीक है। पहला केस हमने ले लिया इनसाइड द स्फीयर। अब एस जो E होता है, E इनसाइड, आपको पता है अगर चार्ज पूरा सरफेस पे लाई करता है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। चार्ज सारा का सारा लाई कहां कर रहा है, सरफेस पे। और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 0। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब उस केस में जो आपको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू होता है -k dv अपॉन dr। तो यहां से जब E 0 है तो माइनस dv इज इक्वल्स टू 0। जब ये 0 हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, तो dv इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं v सरफेस आप ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, तो आपका जो पोटेंशियल है v1 जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 की, ठीक है ना। ये हमारा पहला केस, यानी कि जो पोटेंशियल बाहर अगर सरफेस पे होगा, यानी कि हेंस पोटेंशियल एट सरफेस will be equal potential to potential inside the sphere। यानी आप ये ले सकते हो जितना सरफेस में पोटेंशियल होगा वो इनसाइड होगा। अब हमें निकालना है पोटेंशियल इनसाइड द, सॉरी एट द सरफेस। तो सेकंड केस हम ले लेते हैं एट दी सरफेस। तो एट द सरफेस का तो सिंपल आपका फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू मान लेते हैं v एज सरफेस इज इक्वल्स टू kq बाय r। ये फॉर्मूला आपने पढ़ ही रखा है, इसका आपने निकाल भी रखा था, पहले निकाला था। तो v इज इक्वल्स टू kq बाय r। उसी तरह से यहाँ पे जो इनसाइड हो जाएगा सिमिलरली हेंस, तो आपका यहां लिख सकते हो, आप चाहे इधर लिख लेता हूं, चलो मैं, तो v इनसाइड भी आपका इज इक्वल्स टू हो जाएगा kq बाय r। और q जो है वो चार्ज है इस पे। यहां तक बात समझ में आई। तो सरफेस में आपका कितना हो जाएगा kq बाय r। इसको एक बार नोट कर ले पॉज करके, फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे करा रहा हूं। पॉज करके नोट कर ले, फिर आगे देखो। कर लिया? पॉज कर लिया? ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। ठीक, तो अब ले लेते हैं आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस, चलो ये थोड़ा समझने वाली चीज है। अच्छा, मान लेते हैं कि बाहर ये सरफेस के बाहर इधर मैंने यहां कोई पॉइंट मान लिया P, जहां मुझे पोटेंशियल निकालना है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि S जो dV होता है
दैट इज डायरेक्टली लिखते चलो, एज v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर क्या फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद होगा, पोटेंशियल के केस में पढ़ा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देन E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे। सो V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में डी आर। के क्यू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, हमने ले लिया इसको बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर इंटू में डी आर। इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू में माइनस 1 बाय आर। अच्छा, अब अगर आप इसकी लिमिट लेना चाहो तो देखो, मैं मान लेता हूं कि इन्फिनिटी से आर तक लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो लिमिट आपकी हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस का के क्यू माइनस 1 बाय आर माइनस इंटू माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। तो ये तो आपका जीरो ही हो गया। आपकी वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो अब यहां से आप खुद देख सकते हो, देखो आप खुद देखो, क्या इस केस में k इज कांस्टेंट क्वांटिटी और जो स्फीयर पे जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, यानी जो पोटेंशियल है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन v एंड r, तो आपका ग्राफ किस तरह का प्लॉट होगा, जरा देखिए। देखो, ग्राफ बिटवीन v एंड r, जब आप पोटेंशियल और r के बीच का ग्राफ अगर आप प्लॉटेशन करते हैं, तो सपोज ये आपका हो गया क्या, ये x एंड y पे हम ले देते हैं। तो ये मान लेते हैं आपका v, इधर तो v है पोटेंशियल का इंक्रीमेंट इधर, और इधर r आप ले लेंगे। और सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास कैमरा ठीक है ना, हिल तो नहीं क्या, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका स्फीयर है, सपोज ये आपका स्फीयर, ठीक है। तब आपको पता है कि देखो, इनसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर और सरफेस पे तो बराबर है, ये आपका सरफेस है सपोज, तो इनसाइड द स्फीयर और सरफेस पे तो बराबर ही होगा, ठीक है। ये आपको हो जाता है के क्यू बाय आर, और ये आपको हो गया सरफेस तक। उसके बाद आपका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर के, और यहाँ v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर के। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा v और r के बीच में, जब आपको कौन सा स्फीयर मिल जाता है, आपका या तो कंडक्टिंग सॉलिड हो, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, या फिर कंडक्टिंग हॉलो हो। तो यहां तक आपको समझ में आया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, दोबारा से एक बार फिर से देख लें। एक हमारे पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर पर हमारा चार्ज है क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने ले लिया है। उसके बाद हमें इसका केस लेना है इनसाइड आउटसाइड। पहले मैं इनसाइड आउटसाइड लिख लो, आउटसाइड मान लेते पॉइंट पी यहाँ है। हमें पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन निकालना होता था इन्फिनिटी से, मान के चलो वो पॉइंट पी तक आ रहा है। तो हमने क्या करा, v पोटेंशियल निकालने का आपने पहले ही डेरिवेशन किया है, v और dr के बीच में v इज इक्वल टू माइनस के e डॉट dr के। अच्छा, e आउटसाइड। अच्छा, कॉस अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और r की डायरेक्शन भी यही है। आप जरा ये देखो, अगर मान लेते हैं, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और कायदे से r की डायरेक्शन भी आपको दिख रही है ये, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 तो हो गया। तो यहां आप cos 0 डिग्री लेकर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर आपने पहले ड्राइव कर रखा है, फॉर्मूला आता है हमारे पास E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ E की जगह पर पुट कर दी, E डॉट डी आर, डॉट तो हमने ओपन करेंगे तो cos 0 ही आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा डी आर। इसके बाद के क्यू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, उसको मैंने बाहर ले लिया 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। अच्छा, अब हमारे पास लिमिट चाहिए, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट आप खुद देख रहे हो, इन्फिनिटी से आर तक हम बॉडी को लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, तो चार्ज को। तो इन्फिनिटी टू आर में ले लिए, तो 1 बाय इन्फिनिटी अपर लिमिट माइनस 1 बाय इन्फिनिटी लोअर लिमिट, 1 बाय आर 1 बाय इन्फिनिटी। तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा आउटसाइड द स्फीयर के क्यू बाय आर। इनसाइड, अच्छा एट द सरफेस आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाता है। अगर आप पोटेंशियल एट सरफेस है तो हमारे पास क्या था, के क्यू बाय आर हो जाता था, और जितना सरफेस पे होता उतना ही अंदर होता है, वो हमने प्रूव किया था बाय किस थे। एक बार दोबारा देख लो, हमें पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है ई
डॉट डी आर, और अगर आप यहां से डेल्टा वी को जीरो, ई को जीरो कर देते हो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वही जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब पोटेंशियल का चेंज ही जीरो हो गया तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना पोटेंशियल अंदर होगा, तो इसलिए अंदर भी पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, के क्यूब आया। तब हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास, ये मैंने यहां गलत लिख दिया, ये आपका यहां आ जाएगा, तो आपका जो वैल्यू है एट द सरफेस तो हो जाएगा के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय आर, उसके बाद वो इनवर्सली टू आर का ग्राफ आता है इस तरह से। तो ये आपका कौन सा केस ले लिया हमने, कंडक्टिंग हॉलो, इस तरह का केसेस हमने ले लिए। इसके बाद अब हम ले लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। अब हमने कंडक्टिंग का ले लिया, उसका ले लिया, अब एक चीज बच जाता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। इसको एक बार नोट कर लें, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब इट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू रब इट, 1 2 3। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लेंगे किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नेक्स्ट केस देखिए, बहुत सारे मार्कर मैंने इकट्ठे कर लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसमें थोड़ा सा आपको अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा, प्रयोगशाला में नहीं, यहाँ पे, ठीक है ना, कहीं पहुंच जाओ प्रयोगशाला तक। तो देखिए कौन सा मार्कर यूज करूं, चलो मैं यूज कर लेता हूं ग्रीन, सॉरी रेड कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका एक स्फीयर है, और अब ये स्फीयर है आपका सॉलिड और नॉन कंडक्टिंग, और हमने इसको जब चार्ज दिया, चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ओवर द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज जो है ओवर द वॉल्यूम हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और ठीक है, चार्ज इसका स्फीयर पे भी आप लेना चाहो तो सरफेस पे भी ले सकते हो, बट ओवर द वॉल्यूम तो चार्ज है ही है। अच्छा, अब वही केस अपना अप्लाई करेंगे। तो पहला केस मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, आउटसाइड द स्फीयर। चार्ज जो है, चार्ज की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपकी कैपिटल क्यू, ये वाली, ठीक है ना, पूरे चार्ज की, ये नहीं कि बाहर अंदर कुछ भी, पूरा का पूरा जो चार्ज है सिस्टम पे वो क्यू है। तो पहला मैं ले लेता हूं आउटसाइड द स्फीयर। अच्छा, अगर मैं आउटसाइड द स्फीयर लेता हूं तो आप वही मैं केस करूंगा कि यहां कोई पॉइंट पी मानता हूं अंदर से, कि मान लेते मैंने यहां कोई पॉइंट माना पी, और सपोज इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, और इन्फिनिटी से आर तक मैं बॉडी को लेके आ रहा हूं, तो सिंपल आपको पता है पोटेंशियल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय आर। ये मैंने प्रूफ कर रखा था पिछले वाले टॉपिक में, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर हो गया। अच्छा, सेकंड एट द सरफेस, एट द सरफेस, एट द सरफेस देखिए। अच्छा, एट द सरफेस में हमारे पास फॉर्मूला में पता है के क्यू बाय आर होता है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी आप कर सकते हो, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रूफ करेंगे तो आप क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर। उसके बाद हमारे पास जो वी होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, सॉरी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस ई डॉट डी आर, फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ई को हम ले लेंगे बाहर, सॉरी ई को मतलब बाहर, ई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में डी आर, लिमिट आपकी आ जाएगी इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, माइनस के क्यू आपका बाहर आ जाना है, 1 बाय आर स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि आर इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, ठीक है। नहीं यही समझ में, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर तो हमने कांस्टेंट ही लिया है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब अच्छा, अंदर आपका क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा आर इन्फिनिटी, स्मॉल आर ले लो चाहे इसको, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो हमारे पास ये आर ही आ जाएगा अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो,
ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी कट पिट के आपकी आ जाएगी के क्यू बाय आर माइनस का आर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा इसका इतना प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, हमें पता होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका आ गया एट द सरफेस। इसको एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इसको बेशक मत करना, ये कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, फिर भी आपको करना है तो वीडियो को बैक में जाके नोट कर लेना। तो ये वाली चीज यहां तक आप कर लेंगे। इसके बाद हमने निकाल लिया एट द सरफेस, एट द आउटसाइड द सरफेस। अब थोड़ा सा इनसाइड ऑफ द सरफेस भी हमें निकालना होगा। तो मे आई रबिट, ठीक है, चलो देखो अब थर्ड केस हम ले लेते हैं इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस। देखो जब आप सरफेस के इनसाइड में जाते हो तो आपको पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में आर। ये फॉर्मूला हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, थी के क्यू बाय आर क्यूब इंटू में आर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको फॉर्मूला पता है, हमें V निकालना होता है अगर V, तो V इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, वैल्यू पुट करो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो के क्यू बाय आर क्यूब इंटू में आर इंटू में डी आर, और आपका ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो माइनस के क्यूब बाय आर क्यूब आपका बाहर आ जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे के क्यू बाय आर क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, अब बारी आती है लिमिट की। देखो हमने लिमिट क्या मानी कि हमने आर से उसको स्मॉल आर तक लेके गए, भाई यहां से यहां तक तो आपका आर है, और यहां पे कोई पॉइंट मान लो पी, ये आपको आ जाता है स्मॉल आर। ठीक है, नहीं समझ में भाई, ये आपका स्फीयर है, ये आपका आर हो गया, और इसी के रास्ते पे यहां कोई पॉइंट आप मान लो पी, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल आर होगी। तो आर से, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक बॉडी आ रही है, तो आप दे सकते हो इसको कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक, अच्छा अब इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसको पुट करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, इसको यहां पुट करो, तो माइनस के क्यूब बाय आर क्यूब, तो एज इट इज रहेगा। अपर लिमिट दैट इज 2 को मैं ले लेता हूं बाहर, तो अंदर आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के क्यूब बाय 2 आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर, और अंदर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस के क्यूब बाय 2 आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर। और अब ये जो ये आपका क्या चलता आ रहा है, ये डेल्टा वी चलता आ रहा है, तब यहां से जो डेल्टा वी है आप इसको क्या लिखेंगे, वी एट एस माइनस वी एट, ये पॉइंट मान लो P है ना, तो वी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यूब बाय 2 आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर, और इससे ये कट जाएगा प्लस के क्यूब बाय 2 आर, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब आपको पता है कि जो सरफेस पर है, जो आपका जो वैल्यू आई, इसको वीपी माइनस वीएस लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये आपका क्या हो जाएगा वीपी माइनस वीएस। अब आपको पता है सरफेस पे तो आपको फॉर्मूला होता है वी के क्यू बाय आर, तो वीपी माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय 2 आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 2 आर। अच्छा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी वीपी इज इक्वल टू, देखो ये वहां जाके प्लस का हो गया, तो ये जब उधर जाके प्लस का होगा तो 1/2 और प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 के क्यू बाय आर, और माइनस एक हम वैल्यू लिख देते हैं, तो 1/2 मैंने एकदम लिख दिया, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनिए जरा, यहां पे आप खुद देखो
के क्यू बाय 2r और के क्यू बाय 2r दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको मैं ले लेता हूं कॉमन। तो के क्यू बाय 2r मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर आपका क्या बचेगा, यहां तो आपका 3 बच गया, 3 माइनस के क्यू बाय 2r चलेगा यहां पे, तो अंदर आपका बच जाएगा आर स्क्वायर बाय आर, तो ये वैल्यू आपकी बच जाएगी आर स्क्वायर बाय आर बाहर गया तो नीचे भी आर स्क्वायर ही बचेगा, 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा के क्यू बाय 2r 3 माइनस ये पोटेंशियल एट पॉइंट पी आ गई जो कि इनसाइड है। अगर पूछा जाता है एट द सेंटर, तो आप जानते हो कि सेंटर केस में जो ये आर है, जो कैपिटल आर है वो 0 हो जाएगा, या स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर को 0 कर दो, तो स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 0, तब आपकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय 2r इंटू में 3 माइनस 0, क्योंकि जब ये चीज 0 तो सारा 0, तो आपका वैल्यू हो जाएगी 3/2 के क्यू बाय आर, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है। इसका कोई ग्राफ आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका कोई स्पेशल ग्राफ तो हम बनाएंगे नहीं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल एट द सेंटर। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और हम लेंगे, उसमें हमारा ये पोटेंशियल कंप्लीट और हम कैपेसिटेंस नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज इतना ही, पॉज करके आप नोट कर लें और अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें बच्चों। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज सेशन।